ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 32-33। ब्रह्मादयो बहुतितं यद अपांग मोक्ष कामस्तप समचरम भगवत प्रपन्ना सा श्री स्ववासम अरविंद वनम विहाय यत्पाद सौभगम अलम भजते नुरक्ता तस्याहम अब्ज कुलिशांकुकुश केतुकेते श्रीमद्पदेर भगवत समलकृतांगी त्रिन अत्योरोच उपलभ्य ततो विभूतिम लोकान् समां व्यसृजत् स्मरयतिं तदन्ते। Translation. Lakshmi ji, the goddess of fortune, whose glance of grace was sought by demigods like Brahma, and for whom they surrendered many a day unto the personality of Godhead, gave up her own abode in the forest of lotus flowers and engaged herself in the service of the lotus feet of the Lord. I was endowed with specific powers to supersede the fortune of all the three planetary systems by being decorated with the impressions of flag, thunderbolt, elephant driving rod and lotus flower, which are signs of the lotus feet of the Lord. But at the end, when I felt I was fortunate, the Lord left me. तो धरती यहाँ पे बोल रही है कि जो लक्ष्मी है, जिसकी कृपा पाने के लिए ब्रह्मा देवता भी रुके हैं, वो लक्ष्मी क्या कर रही है? तपस्या कर रही है। उनका दाम छोड़ के तपस्या कर रही है ताकि उसको कृष्ण के चरण कमल का सेवा मिले। तो ये वृंदावन लीला में वर्णन आता है कि लक्ष्मी वैकुंठ में नारायण की सेवा करती रहती है, पर वो जब कृष्ण की लीलाओं को देखती है तो लक्ष्मी को भी लगता है नहीं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो बेलवन में लक्ष्मी बैठ के तपस्या कर रही है ताकि कृष्ण के चरण कमल को वो सेवा कर सके। पर धरती यहाँ पे बोलती है वो भाग्य मुझे मिला और कृष्ण के चरण कमल हमेशा मेरे ऊपर लगे रहे चिन्ह के रूप में। और यहाँ पे वर्णन आता है कि कृष्ण के चरण कमल के अलग अलग चिन्ह होते हैं। चरण कमल के नीचे झंडा, एलिफेंट ड्राइविंग रॉड, वज्र, ये सब अलग अलग चिन्ह होते हैं। तो धरती बोलती है कि भगवान ने जो कृपा लक्ष्मी को नहीं दिया वो कृपा मुझे दिया था, तो इसलिए मैं सोच रही थी मैं सबसे भाग्यशाली हूँ
पर अभी भगवान चले गए हैं और मेरा भाग्य अभी खत्म हो चुका है। Purport: The beauty and opulence of the world can be enhanced by the grace of the Lord and not by any man-made planning. तो ये दुनिया का जो सुंदरता है और ऐश्वर्य है, भगवान की कृपा से, भगवान के दृश्य से ही और बढ़ सकता है, हमारे मनुष्य के बुद्धि प्लानिंग से बढ़ नहीं सकता। When the Lord Shri Krishna was present on this earth, the impressions of special signs of his lotus feet were stamped on the dust, and as a result of the specific grace, the whole earth was made as perfect as possible. तो जब कृष्ण ये दुनिया में थे तो कृष्ण के चरण कमल और चरण कमल के अलग अलग चिन्ह धरती पे लगे थे, और उसके वजह से, क्योंकि कृष्ण का चरण धरती पे स्पर्श हो रहा था, धरती पूरे तरह से सुंदर हो गया, पूर्ण हो गया। In other words, the rivers, the seas, the forests, the hills and the mines, which are the supplying agents for the necessities of men and animals, were fully discharging their respective duties. तो इसका मतलब क्या है कि धरती पूरे तरह से कुशल मंगल हो गया। मतलब जो नदियां हैं, समुद्र हैं, वन हैं, पहाड़ हैं, माइंस हैं, वो सब भरे मात्रा में जो भी उनके पदार्थ हैं वो मनुष्यों को दे रहे थे। Therefore, the riches of the world surpassed all the riches of all other planets in the three planetary system of the universe. तो उस समय जब कृष्ण का चरण कमल धरती पर था तो धरती का सौंदर्य और धरती का ऐश्वर्य तीनों जगत में सुंदर हो गया, स्वर्ग लोक से भी ज्यादा सुंदर, क्योंकि कृष्ण का प्रेजेंस था, कृष्ण की उपस्थिति थी। One should therefore ask that the grace of the Lord always be present on earth, so that we may be favored with His causeless mercy and be happy, having all necessities of life. तो इसलिए हमारे ये प्रार्थना होना चाहिए, भगवान आपकी कृपा हमेशा धरती पे बना रहे, क्योंकि भगवान की कृपा बना रहेगा धरती पे तो सब कुछ कुशल मंगल होगा, ऐश्वर्य होगा, सुख सुविधा सब कुछ मिलेगा। One may ask, how can we detain the Supreme Lord on this earth after his mission is fulfilled and he has left this earth for his own abode? तो कई प्रश्न पूछेगा, अभी तो भगवान चले गए उनके धाम, उनका जो मिशन था, कार्य था, वो समाप्त हो गया, अभी कैसे भगवान की कृपा बनाए रखे, अभी कैसे हम भगवान को धरती पे बुला सकते हैं? The answer is that there is no need to detain the Lord. The Lord, being omnipresent, can be present with us if we want him at all. तो भगवान क्योंकि सर्वव्यापी है तो इसलिए भगवान के पास बहुत शक्ति है। अगर हम इच्छा करेंगे और प्रामाणिकता से प्रार्थना करेंगे तो भगवान अभी भी हमारे पास उपस्थित है। By his omnipresence, he can be with us as if we were attached to his devotional service by hearing, chanting, remembering, etc. तो अगर हम भगवान की भक्तिमयी कार्यक्रम में भाग लेंगे, श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि नवविधा भक्ति में, तो अभी भी भगवान की उपस्थिति या धरती में हम महसूस कर सकते हैं। There is nothing in the world with which the Lord is disconnected. तो ये दुनिया में कुछ भी चीज़ नहीं है जिससे भगवान का डिस्कनेक्शन हो गया है, भगवान का संपर्क अभी भी ये दुनिया में है। The only thing we must learn is to excavate the source of connection and thus be linked with him by offenseless service. तो एक ही चीज़ हमको सीखना है, वो भगवान के साथ जो कनेक्शन है, योग है, उसको वापस कैसे स्थापित किया जाए। कैसे होता है वो? ऑफेंसलेस सर्विस, बिना अपराध का सेवा। वी कैन बी कनेक्टेड विथ हिम बाय द ट्रांसेंडेंटल साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉर्ड। तो कलयुग में सबसे सरल तरीका भगवान के साथ संबंध बना के रखने का, वो जो जोड़ है, कनेक्शन बना के रखने का, वो क्या है? भगवान का शब्द, शब्द ध्वनि, अनावृति शब्दात। तो भगवान जब हरि नाम के रूप में आते हैं, कथा के रूप में आते हैं, ये जब श्रवण करेंगे हमेशा भगवान के संपर्क में रहेंगे। जैसे आजकल सब ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, वो भी क्लासेस हो रहा है सब जगह, सबका मीटिंग चलता है, क्योंकि कान के माध्यम से लोग सुनते हैं। हालांकि वो व्यक्ति बहुत दूर है फिर भी पास में है, क्योंकि हम कनेक्शन कान के माध्यम से हम श्रवण कर रहे हैं। तो वैसे ही भगवान के साथ जब हम ये भक्तिमयी सेवा, नवविधा भक्ति के अलग अलग अंगों में लगेंगे,
भगवान का अनुभूति, भगवान का जो उपस्थिति है हमेशा महसूस करेंगे। The holy name of the Lord and the Lord himself are identical, and one who chants the holy name in an offenseless manner can at once realize that the Lord is present before him. तो भगवान का जो हरि नाम है और भगवान अभिन्न है, नाम नामिनो अभिन्नत्वम। तो इसलिए जब हम भगवान का हरि नाम बिना अपराध के करते हैं तब हम तुरंत ये साक्षात्कार पा सकते हैं कि कृष्ण हमेशा मेरे साथ हैं। मुझे ऐसा लगा कि कृष्ण छोड़ के गए, पर कृष्ण कभी मुझे छोड़ के नहीं गए। इवन बाय द वाइब्रेशन ऑफ रेडियो साउंड वी कैन पार्शियली रियलाइज साउंड रिलेटिविटी, एंड बाय रिसाउंडिंग द साउंड ऑफ ट्रांसेंडेंस वी कैन वेरीली फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। तो जैसे है, अभी भी मैं जैसे उदाहरण दे रहा था, रेडियो साउंड या टेलीफोन साउंड, तो अभी भी हम वो महसूस कर सकते हैं कि वो व्यक्ति बहुत दूर है, पर शब्द के द्वारा, आवाज़ के द्वारा हम उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। तो वैसे ही जब हम भगवान के हरि नाम का जप करते हैं तब भगवान का जो प्रेजेंस है, उपस्थिति हम महसूस कर सकते हैं। इन दिस एज when everything is polluted by the contamination of Kali, it is instructed in the scriptures and preached by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu that by chanting the holy name of the Lord, we can at once be freed from contamination and gradually rise to the status of transcendence and go back to Godhead. तो कलयुग में क्योंकि हर एक चीज़ में दोष है, अनर्थ सब कुछ आ गया है। हमने देखा कि कली का आगमन हो चुका है, और कली का आगमन मतलब हर एक चीज़ को कंटामिनेट करके रखता है, हर एक चीज़ प्रदूषित हो जाता है। हमारा हृदय, लोगों का चेतना, हमारा जो खाने का पदार्थ वो भी ठीक तरह से नहीं है, हर एक चीज़ में गड़बड़ है कलयुग में। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया कि ये कलयुग के दोषों के सागर में अगर हम हरि नाम लेंगे तो हम ये कलमश से दूर हो सकते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये हमको सीख दिखाया कि अगर हम हरि नाम अच्छे से करेंगे तो हम दोषों से मुक्त हो सकते हैं। The offenseless chanter of the holy name of the Lord is as auspicious as the Lord himself, and the movement of pure devotees of the Lord all over the world can at once change the troublesome face of the world. तो इसलिए जितना भगवान की उपस्थिति यहाँ पे धरती बोल रही है, जब तक भगवान थे ये धरती पे तब तक ये धरती में कुशलता था, सब कुछ था, सब कुछ शुभ था। पर प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं जो भक्त बिना अपराध के जप करते हैं उनके उपस्थिति से भी ये दुनिया में बहुत फायदा होता है। एक भक्त जो शुद्धता से जप कर रहा है उसकी उपस्थिति में ये दुनिया को बहुत लाभ मिलेगा, और दुनिया में जितने भी कष्ट हैं वो सब मिट सकते हैं। तो ये एक भक्त के शुद्धता का कारण है। तो इसलिए प्रभुपाद का इच्छा था, प्रभुपाद बोले मैंने इस्कॉन शुरू किया है किसके लिए? अगर एक भी शुद्ध भक्त बनेगा तो मेरा इस्कॉन सफल है। क्योंकि एक शुद्ध भक्त रहेगा दुनिया में, वो शुद्ध भक्त जब हरिनाम का जप करता है पूरे दुनिया का जो कली का प्रभाव है वो सब निकल जाता है। तो एक शुद्ध भक्त की शक्ति है ये। जैसे ध्रुव महाराज बैठ के एक जगह पे तपस्या कर रहे थे, एक जगह पे भगवान पे ध्यान कर रहे थे, भगवान के हरिनाम का जप कर रहे थे। तो ध्रुव महाराज की एक जगह पे रहने से पूरे ब्रह्मांड में ध्रुव महाराज का इम्पैक्ट होने लगा। पूरे ब्रह्मांड के जो सांस है रुक गया। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति प्रामाणिकता से भक्ति कर रहा है और हर एक व्यक्ति ध्रुव महाराज के तपस्या पे ही केंद्रित था। तो वैसे ही प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि दुनिया को हमको बदलना है, दुनिया में शुभ लाना है, अच्छा करना है, तो एक ही मार्ग है। वो क्या है? बिकमिंग अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। The movement of the pure devotees of the Lord all over the world can at once change the troublesome face of the world. तो शुद्ध भक्त बनेंगे और शुद्ध भक्तों की उपस्थिति से ये दुनिया का बहुत लाभ होगा। तो इसलिए अभी हमको, हालांकि हमारे दृष्टि से हमको दिखता नहीं है, पर इस्कॉन की उपस्थिति से, क्योंकि इतने सारे भक्त हरिनाम कर रहे हैं, अभी भी कलयुग में थोड़ा शांति है, अभी भी थोड़ा बहुत
सुख सुविधा है। क्यों? क्योंकि भक्त हरिनाम कर रहे हैं। ये सब हरिनाम का महत्व है। ओनली बाय द प्रोपगेशन ऑफ द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड कैन वी बी इम्यून टू ऑल द इफेक्ट्स ऑफ द एज ऑफ कली। तो एक ही तरह है, जैसे एक डिजीज होता है ना, जैसे अभी कोरोना वायरस फैल रहा है, तो सब लोग अपना इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। जो उनकी रोग को सहन करने का जो शक्ति है वो बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर कुछ भी लेके। तो वैसे ही ये कलयुग में वायरस सब जगह फैल गया है अनर्थों का। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अनर्थ सब जगह फैल गया है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये वातावरण बहुत डेंजर है। जैसे अभी कोरोना के लिए सब लोग डरे हुए हैं, क्योंकि कोरोना सब जगह फैल गया है, कभी भी किसी को पकड़ लेगा। तो इसलिए इम्यूनिटी बना के रखना इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही कलयुग का जो वायरस है सब जगह फैल गया, अभी हर एक जगह पे पहुंच गया, मंदिर के अंदर भी पहुंच गया है, सब जगह पहुंच गया। तो इसलिए एक ही तरीका है हमारा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। वो कैसा है? हरिनाम का जप करके और हरिनाम का जो मंत्र है दूसरों को बांट के, वो एक ही तरीका है। कलेर दोष निदे राजन अस्ति एक महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। तो कलयुग के दोषों के सागर में अगर हम हरिनाम का आश्रय लेंगे तो हम जितने भी दोष हैं उससे मुक्त होंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सिर्फ बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड वी कैन बी इम्यून फ्रॉम ऑल द इफेक्ट्स ऑफ द एज ऑफ कली। टेक्स्ट 34। यो वै ममातिभरम आसुरवंशराजनम अक्षौहिणी शतम अपानुहतात्मतंत्र त्वां दुष्टम उन्नपदम आत्मनि पौरुषेण संपादयन् यदुषुरम्यम अभिभृदंगम। Translation. O personality of religion, I was greatly overburdened by the undue military phalanx arranged by atheistic kings, and I was relieved by the grace of the person of Godhead. Similarly, you were also in a distressed condition, weakened in your standing strength, and thus he also incarnated by his internal energy in the family of the Yadus to relieve you. तो हम जानते हैं कि जब कृष्ण का आगमन होता है, कृष्ण के अवतार का, तो उसके पहले धरती जैसे यहाँ पे गाय के रूप में है, तभी उस समय भी धरती गाय के रूप में ब्रह्मा जी के पास जाती है, और ब्रह्मा जी और गाय, धरती और बाकी सब देवता क्षीर सागर में जाते हैं और विष्णु से प्रार्थना करते हैं, और विष्णु बोलते हैं कि हाँ मैं कृष्ण के रूप में आऊँगा। तो कृष्ण क्यों आते हैं? क्योंकि धरती की रक्षा करने के लिए, ये गाय की रक्षा करने के लिए, और बैल धर्म की रक्षा करने के लिए जो बैल के रूप में है। तो एक तरफ से देखा जाए तो कृष्ण का आगमन दो कारण की वजह से होता है, गाय की रक्षा और बैल की रक्षा। क्योंकि धरती गाय के रूप में गई, सुरभि गाय के रूप में गई और कृष्ण से याचना किया आप आइए, इसलिए कृष्ण आए। धरती स्त्री के रूप में भी जा सकती थी, कैसे भी रूप में जा सकती थी, पर गाय के रूप में गई, और गाय देख के कृष्ण बोले नहीं मुझे आना ही पड़ेगा, क्योंकि गाय का कष्ट कृष्ण को सहन नहीं होता। तो जब गाय कष्ट में थी धरती, और जब धर्म बैल के रूप में कष्ट में थे, तो कृष्ण आए। तो इसलिए धरती बोलती है कि भगवान का आगमन क्यों हुआ, अवतार क्यों हुआ? क्योंकि मेरे ऊपर भार बन चुका था। किसका? अलग अलग असुरों का, असुर वंश राजम, असुर के अलग अलग वंशों का जो राजा है उनका भार बन चुका था, और उनके पास बहुत सारे अक्षौणी सेना थे। तो प्रभुपाद लिखते हैं एक अक्षौणी सेना में 21,870 चैरियट्स, 21,870 रथ होते हैं, 21,870 एलिफेंट्स हाथी, 1,09,350 इन्फेंट्री सोल्जर्स सैनिक होते हैं, एंड 65,610 हॉर्सेस। हाँ, तो इतने सारे घोड़े होते हैं, घोड़सवार, एक अक्षौणी। कैन यू इमेजिन? देखिए हमारे शास्त्रों में हर एक चीज़ का गिनती भी है ठीक तरह से।
21,870 chariots, 21,870 elephants, 1,09,350 infantry men, मतलब सेनाएं जो सैनिक हैं, एंड 65,610 घोड़सवार हॉर्सेस। तो ये एक अक्षौनी है। ऐसे अनेक सारे अक्षौनी किसके? असुरिक राजाओं के, जो नास्तिक हैं। उनसे धरती बहुत बड़ा बोझा बन चुका था धरती के ऊपर, तो इसलिए कृष्ण आते हैं वो बोझा को कम करने के लिए। और धरती बोलती है, और भगवान आते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, जो धर्म अभी खड़ा होने के लिए मुश्किल है, क्योंकि जैसे कलयुग का आगमन होता है धर्म के 3 पैर निकल जाते हैं, तो अभी धर्म का ये जो बैल है उसको खड़ा होने के लिए मुश्किल है, तो इसलिए कृष्ण आके मदद करने के लिए आते हैं। तो कृष्ण का अवतार ही होता है, भगवान का अवतार ही होता है गाय और बैल की रक्षा करने के लिए। तो कितना महत्वपूर्ण है, ये दुनिया में सुख शांति चाहिए तो गाय और बैल को खुश रखना। Purport: The asuras want to enjoy a life of sense gratification even at the cost of others' happiness. तो असुर का अलग अलग डेफिनेशन होता है। प्रभुपाद यहाँ पे बहुत सुंदर डेफिनेशन दे रहे हैं। असुर कौन है? असुर कौन है? जो इंद्रिय भोग करना चाहता है दूसरों के सुख के ऊपर, दूसरों का सुख छीन लेगा, दूसरों को दुखी करेगा, दूसरों को कष्ट देगा, पर स्वयं सुखी रहेगा। गायों की हत्या करेगा, बैल की हत्या करेगा, पशु की हत्या करेगा, दूसरे के कष्ट के बारे में सोचता नहीं है। उसका एक ही लक्ष्य है, वो क्या है? मुझे सुखी बनना है। लोग मरे, भूखे मरे, कुछ भी हो जाए, अपने बारे में ही चिंतन करता है। ये असुर है। असुर का ये मतलब नहीं उसके दांत बाहर आएंगे, उसका सिंह रहेगा, उसका ये मतलब नहीं है। ये वृत्ति है। वृत्ति क्या है? कि मुझे भोग करने के लिए दूसरों का कुछ भी हो जाए मुझे चलेगा। ये असुर की वृत्ति है। इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस एम्बिशन, द असुरास, एस्पेशली एथिस्टिक किंग्स और स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड्स, try to equip themselves with all kinds of deadly weapons to bring about a war in a peaceful society. तो ये असुर अपना स्वार्थ पाने के लिए, अपना इंद्रिय भोग पाने के लिए अलग अलग हथियार अर्जित करते हैं, खतरनाक हथियार, न्यूक्लियर वेपन, ये वेपन। और उनका प्लान क्या है? जो समाज शांति से रह रहा है उनको जाके कष्ट दो, उनको जाके मारो, अलग अलग प्रयास करते हैं। They have no ambition other than personal aggrandizement, and thus Mother Earth feels overburdened by such undue increases of military strength. तो इन लोगों का लक्ष्य क्या है? एम्बिशन क्या है? अपना गुणगान करना, बस अपना इंद्रिय भोग, मैं और मेरा। तो उसके वजह से अलग अलग सेनाओं को अर्जित करते हैं, जहाँ जैसे यहाँ पे वर्णन आ रहा है, अक्षौणी शताम, हजारों अक्षौणी सेना उस समय। और अभी भी वही चल रहा है। अलग अलग देश अपना न्यूक्लियर वेपन्स अर्जित कर रहा है, रक्षण के लिए कम पर अपना शक्ति ज़्यादा दिखाने के लिए। बाय इंक्रीज ऑफ आसुरिक पॉपुलेशन, दोज हु फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन बिकम अनहैप्पी, स्पेशली द डिवोटीज और देवास। तो जैसे कलयुग बढ़ता है और जैसे जो आसुरिक पॉपुलेशन है, जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती रहती है, जो भक्त हैं दुखी ही रहेंगे, क्योंकि भक्ति करने का आसानी होगा ही नहीं उनके लिए। सब जगह भक्त देखेंगे गाय का हत्या हो रहा है, बैल का हत्या हो रहा है, भक्त खुश कैसे रहेंगे? भक्ति करो उसके लिए भी प्रॉब्लम, गीता बांटो उसके लिए भी प्रॉब्लम, हर एक चीज पे प्रॉब्लम आता रहेगा, तो भक्त कैसे खुश रहेंगे? In such a situation, the person of Godhead incarnates to vanquish the unwanted asuras and to re-establish the true principles of religion. तो ये स्थिति में, गंभीर स्थिति में भगवान का आगमन होता है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, असुरों को मारने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। दिस वॉज द मिशन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा एंड ही फुलफिल्ड इट। तो क्योंकि धरती जाती है कृष्ण के पास गाय के रूप में, गाय का रूप बहुत महत्वपूर्ण है कृष्ण के लीला में, राइट? क्योंकि गाय के रूप में जाती है और अपना शोक बताती है। कृष्ण आते हैं और धरती का बोझा कम करके चले जाते हैं। टेक्स्ट 35। कावा सहेत विरहम पुरुषोत्तमस्य
प्रेमावलोक रुचिर स्मित वल्गुजल्पे स्थैर्यं समाम अहरम मधुमानिनानां रोमत्सवो मम यद अंग्रि विजक्तया। Translation: Who therefore can tolerate the pangs of separation from that supreme person of Godhead? He could conquer the gravity and the passionate wrath of his sweethearts like Satyabhama by his sweet smile of love, pleasing glance and hearty appeals. When he traversed my surface, I would be immersed in the dust of his lotus feet and thus would be sumptuously covered with grass which appeared like hairs standing on me out of pleasure. तो बोल रही है धरती, ऐसे जो कृष्ण है जिनका उन धरती ने अलग अलग गुणगान किया और इतने कृतज्ञ है धरती क्योंकि उसके प्रार्थना की वजह से कृष्ण का आगमन हुआ। तो बोलती है ऐसे कृष्ण के विरह में कौन रह सकता है, ऐसे कृष्ण के विरह को कौन सह सकता है। हाँ, और ये जो कृष्ण हैं उनके सुंदर हंसी से, सुंदर जो मुस्कान है उससे जो उनकी जो रानियां हैं सत्यभामा रुक्मिणी, उनका जो गुस्सा है उसको भी कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे खासकर सत्यभामा का वर्णन आता है क्योंकि सब रानियों में से सत्यभामा को बहुत जल्दी गुस्सा आता था, तुरंत छोटे चीज़ पे तुरंत गुस्सा आता था, पर कृष्ण ऐसा सत्यभामा के गुस्सा को उनके मुस्कान के साथ जीत लेते थे। तो इस तरह से धरती कृष्ण का गुणगान कर रही है और बोलती है कि जब कृष्ण मेरे ऊपर चल रहे थे, मेरा जितना सौभाग्य था कि कृष्ण का चरण कमल मेरे ऊपर पड़ रहा था और उससे घास उठ रहे थे। और घास किसके भांति है, जैसे हमारे बाल खड़े हो जाते हैं जब व्यक्ति बहुत आनंदित होता है, हर्षित हो जाता है, तो वैसे धरती बोल रही है ये सब जो घास है मेरे बाल के समान थे और कृष्ण के क्योंकि मेरे ऊपर चल रहे थे, मैं इतनी खुश थी, ये सब मुझे अष्टविकार खड़े हो रहे थे। Purport: There were chances of separation between the Lord and his 1,000 queens because of the Lord being absent from home. But as far as his connection with the earth was concerned, the Lord would traverse the earth with his lotus feet, and therefore there was no chance of separation. तो देखो धरती का भाग्य कितना था। तो कृष्ण की रानियों का भी भाग्य था, पर हमेशा कृष्ण अपने रानियों के साथ नहीं रहते थे, रात भर रहते थे, दिन भर कृष्ण जाते थे द्वारका में, उनके सभागृह में अलग अलग कार्य करने में। तो हमेशा कृष्ण अपने रानियों के साथ नहीं रुके, पर धरती के संपर्क में कृष्ण हमेशा थे, क्योंकि किधर भी रहेंगे धरती के संपर्क में ही रहना पड़ेगा। तो इमेजिन करो सबसे ज़्यादा संग किसको मिला है, कृष्ण का धरती को। तो ये जो धरती जब कृष्ण के विरह, जब कृष्ण चले गए उसको कितना विरह हुआ होगा। When the Lord left the surface of the earth to return to his spiritual abode, the earth's feelings of separation were therefore more acute. तो इसलिए जब कृष्ण चले गए उनके धाम और अभी धरती को कृष्ण के चरण कमल का जो चिन्ह है प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल रहा है, तो धरती का जो विरह है उसका कुछ सीमा ही नहीं है, अनगिनत विरह है। तो जब चीज़ मिल जाता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़, और ज़िंदगी से निकल जाता है, तब वो चीज़ का महत्व समझ में आता है। तो विरह बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि धरती को इतना मूल्यवान चीज़ कृष्ण का संग मिला था, कृष्ण के चरण कमल का, इतने देर तक, और वो जब चरण कमल धरती के संग में नहीं है तो धरती को बहुत कष्ट हो रहा है। टेक्स्ट 36, दिस इज द लास्ट श्लोक ये अध्याय का। तयोरेवं कथयतो पृथ्वी धर्मयस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षि प्राप्त प्राचीं सरस्वतीम्। While the earth and the person of religion were thus engaged in conversation, the saintly King Parikshit reached the shore of Saraswati river which flowed towards the east. तो इस तरह से जब धरती गाय के रूप में और धर्म बैल के रूप में उनका संवाद हो रहा है, वो एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं अपने दुख के बारे में। मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च।
जब दो भक्त आते हैं क्या करते हैं, कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं। तो धरती और धर्म दोनों कृष्ण के महान भक्त हैं, तो साथ में आके चर्चा भी हो रहा है, उनके दुख के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पर उनके दुख से ज्यादा वो किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उनका दुख का कारण ही कि कृष्ण का संबंध टूट गया, इसलिए हालांकि दुखी हैं पर वो दुख में भी उनका सुख है, क्योंकि उसमें कृष्ण का कनेक्शन है, कृष्ण के संबंध में विषय है। तो इस तरह से जब धरती और धर्म एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उस समय परीक्षित नाम राज ऋषि, जो महान राज ऋषि है, महान संत है राजा के रूप में, उस समय उनका आगमन वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ये अध्याय समाप्त होता है, टेक्स्ट 16। तो अगला अध्याय है कैसे परीक्षित कली से मिलते हैं और कली को दंड देते हैं, दैट इज टेक्स्ट 17। तो शायद वो हम एक 8-10 दिन बाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।